सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर एतराज़। फरीकैन को लार्जर बेंच की बजाय फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक इश्क नाइक ने अदालत में कहा जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ है। दोनों जजेस से कोई ज़ाती अनाद नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल के नोट के बाद दो जजेस को इस बेंच से अलग कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजों के मामले पर एतराज़ात पीर को सुनेंगे। अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस को है। महसूस हुआ आइन खुद इस अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहा है। मुझे लगता है हमने खुद सब सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए और सब मौजूद हैं। जस्टिस अत्तर बिन अल्लाह ने कहा क्यों ना मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। वकील अवामी मुस्लिम लीग अजहर सिद्दीक ने दलाइल देते हुए कहा कि सियासी लीडर्स को अदलिया को बदनाम करने की इजाजत क्यों दी जा रही है। ये बहुत संजीदा इशू है। केस की समाअत मेरी दरख्वास्त है आपकी वसासत से, इस हाउस की वसासत से अदालत उज़्मा के आगे दस्तबदस्ता कि पूरा बेंच बना के पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। इस मुल्क के साथ जो आईनी और कानून के लबादे के अंदर जो इस मुल्क के साथ और खुसूसन सियासी बरादरी के साथ जो ज्यादती हुई हैं, एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया। भुट्टो की सियासी शहादत और नवाज शरीफ की आईनी शहादत अदलिया ने की। अब वक्त है कि अदलिया अपनी इज्जत और वक़ार के लिए शहादत दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम सवाल उठाएंगे। पूछना चाहता हूँ, कुछ जजेस पर तनकीद होती है तो दीगर पर क्यों नहीं होती। पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए हैं उसका अजाला करें। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील दुरुस्त नहीं है। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं है। फुल कोर्ट बनाकर पानामा केस से लेकर तमाम केसेस पर नजरसानी की जाए। पीटीआई की जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है कि इन लोगों ने दहशतगर्दों को लाकर दोबारा बसाया। क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे? पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है। IMF से गो के इंशाअल्लाह मामला तय हो जाएंगे। बहुत एक कड़ी शराइत को हम मजबूर हो गए हैं उनको मंजूर करने के लिए, उनको मानने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान पहले है और बाकी चीज़ उसके मातहत है। बदकिस्मती से एक तबका जो सड़कों पर मामलात का हल चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास में इमरान खान के नाम बगैर तनकीद कहा कि इन मामलात उन लोगों को भी मदऊ किया गया जिनको सीधी तरह से मामलात हल होता देखना नहीं चाहते। दावत के बावजूद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इजलास में आए। वो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर बैठकर मामलात तय करें। इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी सियासत मुल्क को बचाने के लिए दाव पर लगाई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम हर लिहाज से नागुज़ीर है। IMF से मामलात 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे। आज भी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर हम अपने घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई दूसरा मदद को नहीं आएगा। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दों से निमटने से मुतल्लिक गौर किया गया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और DG ISI की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जुडिशरी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोला था। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो। पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। मरियम नवाज ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया। मरियम नवाज का ख्याल है वो अदलिया को दबाव में ले आएंगी।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की सियासी मुखालफिन पर चढ़ाई, कहा पीटीएम अदलिया से महाजराई में दाखिल हो चुकी है, दूसरों को गालियां निकालकर आपकी कारकर्दगी नहीं छुपने वाली। कासिम सूरी की रूलिंग मुस्तरद करने वाले 5 जजेस भी इस बेंच में भी शामिल हैं। अदलिया आइन के साथ ना खड़ी हुई तो आइन नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है आइन के साथ खड़े हों, ब्लैकमेलिंग में ना आए। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट से आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। कॉपी असेंबली की 27 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। पीटीआई के 32 सरकारी कॉपी असेंबली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। रुकनीत बहाल, इमरान खान की जीती हुई 6 नशिस्तें खाली करार देती। इमरान खान के पास सिर्फ NA 45 कोरम की नशिस्त रहेगी। रावलपिंडी के 6 हलकों में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। फैसलाबाद, खुशाब, लाहौर के ज़मीनी इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए। मुल्तान, विहाड़ी, डेरा गाजी खान, महमिया खान और नैया में भी ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी समेत 150 से जायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। सरबराह मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने साथियों समेत गिरफ्तारी दी। शेख रशीद, आमिर गयानी, गुलाम सरवर, वासी कुयूम, राजा बशारत, राजा राशिद हफीज कमेटी चौक आए, तकरीरें की और गिरफ्तारी दिए बगैर वापस चले गए। पुलिस गिरफ्तार कारकुनों को लेकर रेडियो पाकिस्तान के सामने मौजूद, गाड़ी से उतरने की दरखास्त पीटीआई रहनुमाओं ने इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी की वालिद से मिलने के लिए इजाजत देने की इस्तदा। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा, आप तो खुद कह रहे थे गिरफ्तार करो, अब जल्दी क्या है? बताएं कि आप खुद गाड़ी में नहीं बैठे, आप लोग तो खुद गिरफ्तारी देने गए, आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं? वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ये लामती गिरफ्तारियां थी, हम जमानत नहीं मांग रहे। जस्टिस शहराम सरवर ने जैन कुरैशी से पूछा, आपके वालिद को भी हिरासत में लिया हुआ है? जैन कुरैशी ने कहा, जी किया हुआ है गिरफ्तार, हमें वालिद से मिलने दिया जाए। अदालत ने पीर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जेल भरो तहरीक वाले गिरफ्तारियों से भागते फिर रहे हैं। रहनुमा नून लीग दलाल जाफरी का तंज, कहा लीडर नवाज शरीफ जैसा होना चाहिए जिसने कभी कारकुनान को ढाल नहीं बनाया। पीटीआई को अब सियासत के लिए किसी का कंधा मुयस्सर नहीं। पीटीआई अदलिया के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाती रही। फवाद चौधरी सिर्फ बातों की हद तक इनकलाबी हैं। मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग अदलिया पर हमलावर है, अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने दो टोक बता दिया। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकात में कहा कि नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बनाती है। पीटीएम की हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। पंजाब और केपी के असेंबलियां तहलील हो चुकी, इलेक्शन कराए जाएं। पेशावर में पीटीआई इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी को कबूल नहीं किया। सूबाई वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के ताक ताक कर निशाने, कहा पुलिस मेगाफोन पर जेल जाने की दावत देती रही लेकिन कोई ना आया। पीटीआई रहनुमा पुलिस गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेकर रफू चक्कर हो गए। ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए पीटीआई का अदालत से रुजू। पीटीआई को ऑडियो लीक के मीडिया पर नशर करने से रोकने के अहकाम दिए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा ऑडियो लीक मामले की तहकीकात करने के लिए हाई कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सीनियर पीटीआई लीडरशिप की ऑडियो टेप करके लीक्स की जा रही हैं। ऑडियो लीक करना बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से दायर दरख्वास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का केस। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिल जमानत वारंट जारी। गुजरात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुकदमे की समाअत। अदालत ने पुलिस को अखराज रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। राना सनाउल्लाह को 7 मार्च को तलब कर लिया।
जो जमात हर तरह के जबर में ना टूटे वही अवामी जमात होती है। मरियम नवाज का सरगोदा जवीन के तंजीमी इजलास में खिताब। सरगोदा में भरपूर तंजीमी कन्वेंशन मुनाकिद करने पर ओहदेदारों और कारकुनों की तारीफ की। कहा, आप जैसे कारकुन हर मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं। आपने साबित किया कि आप जेल जाने से डरते हैं, ना आवाम के हक पर झुकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन कराने के लिए तैयार। मोहसिन नकवी कहते हैं, जब भी इलेक्शन की तारीख आएगी हम तैयार हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में कलमा चौक अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2 दिन में लाहौर की ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। एहतजाज हर किसी का हक है, हमें PSL की सिक्योरिटी को देखना है। निगरान काबीना PSL की भारी अखराजात की मंजूरी देने के लिए तैयार नहीं। मरी का जिले का दर्जा बहाल। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। निगरान हुकूमत का नोटिफिकेशन मुअत्तल। मरी जिले का दर्जा क्यों खत्म किया गया? निगरान वजीर आला और हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब। रावलपिंडी में खूनी बसंत, एक नौजवान जान से गया। मुख्तलिफ हादसात में 40 से ज्यादा शहरी लहूलुहान हो गए। पतंगबाजों ने बसंत पर पाबंदी को गुड्डी डोर के साथ बांधकर हवा में उड़ा दिया। मंचलों ने रंग बिरंगी पतंगों के साथ आसमान को भर दिया। हवाई फायरिंग भी करते रहे। नौजवान सर में अंधी गोली लगने से जान बहक हो गया। पुलिस के छापे, कार्रवाइयां सब आएगा। अडयाला रोड पर पतंगबाजी के दौरान बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। डंडे और छुरियां चल गईं। 3 अफराद जख्मी हुए। कोयटा में बारखान कत्ल केस में मुजाहिरीन का धरना खत्म। मुरस्सा मैयतों को लेकर आबाई इलाकों की तरफ रवाना हो गए। इससे पहले एक ग्रुप ने धरना खत्म, दूसरे ने जारी रखने का ऐलान किया था। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लंगू ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बारखान वाक़या इंसानी मसला था। अहले खाना को बाजियाब करने का मिशन था जो सब इदारों ने मिलकर पूरा किया। वाक़े की तहकीकात के लिए JRT और पुलिस की स्पेशल तहकीकाती टीम बनाई गई है। जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होता कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। डॉलर की कीमत को ब्रेक के 3 हफ्तों में 16.5 रुपए तक गिर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता 268 रुपए पर बंद हुआ। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 94 पैसे की कमी, नई कीमत 259 रुपए 99 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान 130 पॉइंट्स की कमी से कारोबार के इख्तिताम हुआ। इंडेक्स 40,707 पॉइंट्स पर आ गया। फी तोला सोने की कीमत में भी 1000 रुपए की कमी। फी तोला सोना 1,95,100 रुपए का हो गया। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग। टैक्स नादहिंदगान के बैंक अकाउंट और गाड़ियां सर्वमुहर करने का हुक्म जारी। टैक्स वसूली के लिए ताकत और जबरदस्ती के इकदाम को लागू किया जाए। DG एक्साइज का मरासला। पाकिस्तान सुपर लीग के मैच कराची मुंतकिल होने का इम्कान। PSL की पंजाब में मैचेस पर फ्री कैन में डेडलॉक बरकरार। PCB का सिक्योरिटी की मद में पंजाब हुकूमत को कुछ भी अदा करने से इनकार। PCB ने इजलास में मैचेस कराची मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। हुकूमत पंजाब और PCB के मुज़ाकरात में मसला हल न हो सका। मामला तय न होने पर पाक न्यूजीलैंड सीरीज भी कराची मुंतकिल होने का इम्कान है। गुलकार आतिफ असलम की आवाज़ का जादू ऐसा कि हर कोई दीवाना। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने सबको पीछे छोड़ दिया। मारूफ ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई अपने गुलकारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए। शायकिल तेजी से मकबूलियत हासिल करने वाली नई सिंगर्स में पहले नंबर पर रही। अली सेठी और शायकिल का मकबूल तरीन गाना पसूड़ी पहले नंबर पर रहा। और अदाकारा हानिया आमिर की एक शादी की तकरीब में डांस की वीडियो वायरल। हानिया आमिर ने एक भारतीय फिल्म के गाने पर डांस किया। शादी की तकरीब में फरहान सईद ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया।